प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 28वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है वशिष्ठ उवाच। विज्ञान रेडियो धारावाहिक आने वाला कल की पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे विश्व विज्ञान कथा साहित्य में कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा विकसित हुई और धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित होती जा रही है। यह सैमुअल बटलर के उपन्यास से होती हुई स्टार वार्स तक आ पहुंची है, जिसे सजीव करने के लिए करोड़ों रुपए के उपकरणों और विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा सैमुअल बटलर की कल्पना से पहले नहीं की गई थी। हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को ही ले लें तो उनमें भी ऐसी कल्पनाएं मिलती हैं जिनमें कृत्रिम बुद्धि की कल्पनाओं के बीज मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पहले लोगों ने कृत्रिम बुद्धि की परिकल्पना कर ली थी या कि उन्हें कृत्रिम बुद्धि का ज्ञान था या कि पहले लोग कृत्रिम बुद्धि युक्त उपकरण बनाते थे। जी नहीं, विज्ञान निरंतर प्रगति करने वाला सुव्यवस्थित ज्ञान है। ये उल्टे पैरों नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग लोगों को पहले से पता था और अब वह ज्ञान विलुप्त हो गया है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्राचीन कथाकारों ने कहीं कहीं ऐसी युक्तियों की कल्पनाएं की हैं जिनको पढ़कर ऐसा लगता है कि उनमें आज की कृत्रिम बुद्धि जैसा कुछ होना चाहिए। पर ऐसी मशीनें या यंत्र मानव उस समय में उपलब्ध थे, ये मानना सरासर गलत है। ऐसी फंतासियों के रचनाकारों के मस्तिष्क में ऐसी कल्पनाएं थीं जिनका विवरण आज के कृत्रिम बुद्धि वाले उपकरणों या रोबोट से काफ़ी मिलता है। हालांकि उन कल्पनाओं का आज की ऐसी मशीनों से कोई संबंध नहीं है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से उन कल्पनाओं की यहाँ चर्चा करना मनोरंजक होगा। आइए आपको ले चलते हैं प्राचीन वाङ्मय के कल्पना लोक में। कथा है कि एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद वैराग्य हो गया। जीवन की नश्वरता, आमोद प्रमोद के साधनों की क्षणभंगुरता को देखकर वे संसार से विरक्त होने लगे। उनकी सांसारिक भोग आदि में रुचि नहीं रही। ये वही समय था जबकि ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उत्पात से बचने हेतु उन्हें अपने आश्रम में ले जाने के लिए राजा दशरथ के पास उन्हें मांगने के लिए आए थे। उस समय उन्हें उनके इस वैराग्य से निकालने के लिए कथित तौर पर ऋषि वशिष्ठ ने जो उपदेश दिया था, उसी को योग वशिष्ठ कहते हैं। ये माना जाता है कि यह पुस्तक मूलतः आदि कवि वाल्मीकि रचित है। इस योग वशिष्ठ के कई प्रकरणों में कई ऐसे पात्रों की कल्पना की गई है जिन्हें देखकर बरबस ही कृत्रिम बुद्धि युक्त यंत्र मानवों की याद आ जाती है। फिर वही टीवी। आंखें फोड़ लो अपनी। हाँ ऋषि और सारिका, अगर तुम दोनों को अभी से चश्मा ना लग गया ना तो मुझसे कहना। हाँ अरे आप भी ना माँ, कितनी बार कहा है आपको कि नजर टीवी ज्यादा देखने से कमजोर नहीं होती, उसके अलग कारण होते हैं। माँ, कितनी बार कहा है कि सुनी सुनाई बात पर एकदम से विश्वास ना किया करो। हर बात में कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा करो। हर बात को विज्ञान के पैमाने पर परखने के बाद ही माना करो। अच्छा जी, अब तुम लोग पढ़ लिख गए हो ना, तो कम पढ़ी लिखी माँ के पीछे पड़कर। सारिका की माँ, क्यों सवेरे सवेरे बच्चों पर बिगड़ रही हो? मैं बिगड़ नहीं रही, तुम्हारी ये औलादे ना खुद ही बिगड़ रही हैं। अच्छा? समझे? जब देखो टीवी। अरे मैंने इनसे कितनी बार कहा कि इससे तुम लोगों की नजर खराब हो जाएगी, पर ये ऋषि और सारिका मुझे अपना कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाने लगते हैं। हाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण? अरे भाई, वो तो हर व्यक्ति में होना चाहिए। अब तुम भी। हाँ बाय द वे ऋषि, तुम लोग क्या देख रहे हो? कोई फिल्म है या सीरियल? पापा, ये एस भांकर की फिल्म है, एंथीरॉन या रोबोट।
बिल्कुल इंसानों जैसा रोबोट एक वैज्ञानिक रोबोट में कुछ परिवर्तन कर देता है, जिससे वो अपराध और गलतियां करने लगता है। उसका मूल निर्माता उसे खुद ही अपने आप को डिसमेंटल करने का आदेश दे देता है। अच्छा। हाँ पापा, क्या फाइट थी मूवी में, वाह। ऐसी फिल्में हमारे यहाँ कहाँ बन पाती हैं। देखो भाई, इस प्रकार की कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों की कल्पना नई नहीं है। कल्पना के स्तर पर हमारी कुछ धार्मिक पुस्तकों में कृत्रिम बुद्धि जैसी चीजों के प्रमाण मिलते हैं। आप भी पापा, दुनिया में जब कहीं कुछ नया सुनाई देता है या नया होता है तो आप लोग अपनी धार्मिक पुस्तकें खंगालने लगते हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं से प्रमाण भी ढूंढ लेते हैं कि पहले की धार्मिक पुस्तकों में इसका विवरण मिलता है हमें। अरे कहीं ना कहीं से नहीं बेटा, सचमुच ऐसे प्रमाण मिल ही जाते हैं। लो जी, हो गई अब बहस चालू। हाँ ठीक है, तुम लोग ना बैठे बैठे बहस करो, मैं तो चली, बुरा बहुत काम फैला है। अरे जा रही हो रसोई में तो चाय भी बनाती लाना। अच्छा, अगर पहले लोगों को कृत्रिम बुद्धि के बारे में पता था तो ये जानकारी बीच में कहाँ गायब हो गई थी, जो लोगों को दोबारा इसे ढूंढना पड़ा। विज्ञान तो उल्टे पांव नहीं लौटता है, उसकी खोजें उसे आगे ही आगे ले जाती हैं। अगर कोई ऐसी जानकारी पहले से रही होती तो कृत्रिम बुद्धि वाले इसे कब के खोज नहीं चुके होते। और कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनें बहुत पहले ही प्रचलन में आ चुकी होती। नहीं बेटा, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था कि प्राचीन समय में लोगों को कृत्रिम बुद्धि के बारे में पता था और कालांतर में ये ज्ञान लुप्त हो गया। तो पापा, ऋषि, कुछ धार्मिक पुस्तकों में रचयिताओं ने ऐसी कल्पनाएं की हैं जो किसी कृत्रिम बुद्धि वाले रोबोट पर एकदम फिट बैठती हैं। हालांकि तब तो उन्हें रोबोट का र भी पता नहीं था। वरदान, तपस्या वाले समय में रोबोट, क्या कॉम्बिनेशन है। सारिका, उस समय जब किसी को देह बल या प्राकृतिक चीजों के बल यथा वायु बल, सूर्य बल व आसमानी बिजली का बल या जल के बल से ज्यादा कुछ ज्ञात न था, तो उन्होंने असंभव कार्यों की कल्पना को सच बनाने के लिए मानसिक बल की कल्पना की। मानसिक बल? हाँ, मन का बल, विचारों का बल, जिसे वो आत्मा का बल कहते थे। ये उनकी सारी कल्पनाओं को संभव कर सकता था और इस पर कोई उंगली भी नहीं उठती थी। इसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई स्वरूप नहीं था। इसके लिए किसी यंत्र की आवश्यकता भी न थी, इसलिए असंभव की कल्पना में ये आसानी से फिट हो जाता था। इंटरेस्टिंग। जब कहानियों कथ्यों में असंभव की कल्पना की जाती है तो उन्हें संभव करने के लिए काल्पनिक उपाय भी ढूंढे जाते हैं। तब विज्ञान इतना विकसित तो था नहीं कि किसी यंत्र का सहारा लिया जाता। ऐसे में मानसिक बल खूब काम आता। एग्जैक्टली। जब हम कहते हैं कि प्राचीन पुस्तकों में या धार्मिक स्थानों में किसी तकनीक या जानकारी के प्रमाण मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जानकारी उस समय उपलब्ध थी। तो इसका मतलब ये होता है कि उस समय भी लोग ऐसी कल्पनाएं करते थे, पर आज की तरह उन्हें साकार करने के लिए उनके पास साधन उपलब्ध नहीं थे। ओके पापा, पर ये तो बताइए कि आपकी धार्मिक पुस्तकों में इस कृत्रिम बुद्धि के क्या क्या प्रमाण मिलते हैं? देखो भाई, हमारी धार्मिक पुस्तकों में अद्वैत दर्शन की एक पुस्तक है जिसे योग वशिष्ठ कहते हैं। अच्छा, योग वशिष्ठ? कहते हैं कि एक बार जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तीर्थ भ्रमण करके लौटे तो उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। उनका मन सांसारिक चीजों से उचट गया। ऐसे में ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें धर्म के गूढ़ सिद्धांतों पर प्रवचन दिए। इसे ही योग वशिष्ठ कहा जाता है। पापा मतलब ये कि ऋषि वशिष्ठ ने इसे लिखा है? अरे नहीं, माना जाता है कि आदि कवि वाल्मीकि इसके रचयिता। ये एक बहुत बड़ी पुस्तक है। पता है, इसके मूल पाठ में करीब 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोकों का प्रवचन? हाँ, पर एक लघु योग वशिष्ठ भी प्रचलित है, पर इसमें भी करीब 7,000 श्लोक हैं। पर पापा, इसमें कृत्रिम बुद्धि के प्रमाण कैसे मिले? बताता हूँ। इसमें एक करकटी नाम की राक्षसी का विवरण मिलता है। करकटी? प्रसंग है कि किसी समय हिमालय पर्वत के शिखर पर एक पर्वताकार शरीर वाली राक्षसी करकटी रहती थी। उसके पेट में भूख की अग्नि सदैव जलती रहती थी। मतलब पापा, उसकी भूख कभी मिटती नहीं थी? अपनी इस भूख के लिए उसे हर समय भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। मानव, जीव जंतु कोई भी उसकी पकड़ में आ जाता, वो उसे ही खाकर भूख मिटाती, पर उसकी भूख मिटती न थी। अच्छा। उसने सोचा कि अगर उसका शरीर इतना बड़ा न होता तो उसे इतनी भूख न लगती और उसे भोजन के लिए इतना प्रयास भी नहीं करना पड़ता। फिर पापा? फिर क्या, उसने निर्जल एक टांग पर खड़े होकर हाथों को ऊपर उठाकर लंबे समय तक ईश्वर का नाम जपते हुए तपस्या करनी शुरू की।
कमाल है। लंबे समय तक कठिन तपस्या के बाद अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो करकटी ने वर मांगा कि मेरा आकार छोटा कर दो ताकि मुझे बार बार भोजन के लिए भटकना न पड़े। आगे क्या हुआ पापा? ब्रह्मा जी ने उसे सुई के आकार का बना दिया और उसे एक नया नाम दिया विसूचिका। साथ में हिदायत दी कि सिर्फ पापी और अधर्मियों के शरीरों में प्रवेश करके उनके रक्त से ही वो अपनी भूख मिटाए। तब तो करकटी मतलब विसूचिका का काम आसान हो गया होगा ना? हाँ बेटा, भूख की समस्या तो आसान हो गई पर और नई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। कौन सी समस्या? बेटा, वो कभी कीचड़ में गिर जाती या पानी में डूब जाती तो निकलने के लिए छटपटाती। कभी कभी किसी के पैर के तले दब जाती तो बार बार सोचती कि हाय, ये मैंने क्या किया। कैसा पर्वत जैसा मेरा शरीर था, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो वरदान में छोटा सा शरीर मांग लिया। अब क्या करूं? पापा, ये कहानी मजेदार होती जा रही है। फिर क्या हुआ पापा, बताओ ना। फिर क्या, उसने एक बार फिर तपस्या की और वरदान मांगा कि उसे इस देह से मुक्ति दी जाए। पर ब्रह्मा जी ने उसे फिर अपना पुराना शरीर पाने का वरदान दे दिया। भूख की समस्या फिर आ खड़ी हुई। फिर पापा? क्योंकि तपस्या से करकटी का चित्त निर्मल हो चुका था, इसलिए उसने तय किया कि वो सिर्फ अधर्मियों और पापियों को ही भोजन के रूप में प्रयोग करेगी। ऐसे ही उसके दिन गुजरने लगे। आगे क्या हुआ पापा? एक दिन की रात देश का राजा, उसका मंत्री और उसके वीर सैनिक उसी जंगल में घूम रहे थे जहां करकटी का निवास था। करकटी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वो सोचने लगी कि आज उसे भरपेट भोजन मिलेगा, पर वो ये निश्चित कर लेना चाहती थी कि उसका भोजन बनने वाले लोग मूर्ख या विधर्मी हैं। अच्छा, फिर करकटी ने उनको ललकारा और कहा कि मैं तुमसे 10 प्रश्न पूछूंगा, अगर तुम उनके सही उत्तर न दे पाओगे तो निश्चित ही मेरे भोजन बनोगे। फिर? पर राजा ने करकटी के 10 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए और बाद में उसे एक प्रस्ताव दिया कि वो उनके साथ उनके राज्य में चले। वो मृत्यु दंड की सजा पाए कैदियों को उसे सौंप दिया करेगा, जिनको खाकर वो अपना पेट भर सकेगी। करकटी ने राजा का प्रस्ताव मान लिया और उसके राज्य में उसके पास जाकर सुखपूर्वक रहने लगी। वाह पापा वाह, कहानी तो बड़ी अच्छी थी, पर इसका कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों से क्या लेना देना? बेटा, मैंने कहा था ना कि हर घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक वृहद आकार शरीर जिसे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अत्यंत शक्तिशाली है और इतना बुद्धिमान भी कि बड़े बड़े ज्ञानियों को तर्क से हरा सकती है, अपना आकार बदल सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह का कोई हार्ड मास का प्राणी हो सकता है? असंभव। तो मुझे विवरण सुनकर तो आज के ट्रांसफार्मर की याद आती है पापा। बेटा, ट्रांसफार्मर भी आज की एक असंभव कल्पना ही तो है, एक फैंटेसी। वह तो है। तुम लोगों को नहीं लगता कि ये एक ऐसी दानवाकार मशीन की कल्पना है जिसमें बुद्धि भी है और जो रूप परिवर्तन भी कर सकती है? यानी कृत्रिम बुद्धि वाला विशालकाय रोबोट। वही तो मैंने शुरू में ही कहा था, पर तुम मानो तब ना। अरे भाई, वाह वाह, क्या बात है। आज तो आपने रामायण की इतनी नई नई बातें बताई हैं कि बस आनंद ही आ गया। जमाने से रामायण का पाठ करती आ रही हूँ, पर इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। माँ, इसके लिए अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखना होता है। ठीक बिल्कुल है, ठीक ठीक है, है। अब तुम बस कर, समझी। आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, और सुनिए प्रभु, अब प्रवचन समाप्त हो गया हो तो कृपया अंदर आ जाइए, खाना तैयार हो गया है। हाँ माँ, पकौड़े। चलो 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 चलो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करते हैं। पापा, आप सोफिया को जानते हैं? कौन सोफिया? अरे वही ह्यूमनाइड रोबोट जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है और जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपना इनोवेशन चैंपियन घोषित किया है। लोग हेंसन रोबोटिक्स के इस ह्यूमनॉइड रोबोट को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं, नहीं? क्यों क्यों? इसलिए कि ये है तो एक कृत्रिम बुद्धि वाली चैटबॉट ही, बस इसे एक महिला चेहरे के साथ डिजाइन किया गया है। चैटबॉट क्या?
चैटबॉट एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे साथ हमारी भाषा में संवाद स्थापित कर सकता है। अच्छा। इसमें दो खास बातें होती हैं। एक, दिए गए कमांड को समझना और उसका उत्तर देना। पापा को मत बताओ, नहीं तो वे चैटबॉट को भी अपनी धार्मिक किताबों वे कौन सी बताई थी उस दिन, हाँ हाँ वो योग वशिष्ठ, उसमें से ढूंढ निकालेंगे। बेटा ढूंढ निकालेंगे नहीं, उसमें ऐसा उल्लेख है। उसमें इस तरह के कृत्रिम बुद्धि वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स की काफी साफ साफ कल्पना की गई है। देखा देखा ऋषि, देखा मैं क्या कहती थी, देखा ना। अच्छा अच्छा पापा, तो बताइए आप अपने योग वशिष्ठ की सोफियाओं के बारे में, यानी कि कृत्रिम बुद्धि वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में। तो सुनो भाई, योग वशिष्ठ में एक जगह दैत्यों के राजा शंबरासुर का प्रसंग आया है। वो पाताल में राज्य करता था। कहा जाता है कि उसने अपने विस्तृत राज्य के लिए कृत्रिम सूर्य और चंद्रमाओं का निर्माण किया था। आज भी कुछ देश कृत्रिम चंद्रमा के निर्माण की योजना पर कार्य कर रहे हैं। यही तो फर्क है बेटा, कि आज वे इस योजना पर कार्य कर पा रहे हैं क्योंकि अब विज्ञान इतना विकसित हो गया है। पर तब के लेखक भी ऐसी कल्पनाएं ही कर रहे थे। वो बर्फ के समान ठंडी अग्नि की भी कल्पना करते थे। अच्छा। वो दैत्य मायावी युद्ध में निपुण था। उसने अपनी सेना के साथ देवताओं के राज्य को तहस नहस कर डाला था। पापा आप भी उस दैत्य के गुणगान किए जा रहे हैं। अरे बात को आगे तो बताइए। तो सुनो, एक बार जब वो दैत्य सो रहा था, तब देवताओं ने हमला करके उसकी सारी सेना को नष्ट कर दिया। जागने पर उसने अपने सेनापतियों को देवताओं पर विजय प्राप्त करने को भेजा, पर देवताओं ने उन्हें भी मार डाला। पापा फिर तो शंबरासुर को बहुत गुस्सा आया होगा। हाँ, फिर उसने स्वयं देवताओं पर हमला कर दिया। प्रसंग में आगे कहा गया है कि उसकी मायावी शक्तियों से घबराकर देवता उसका सामना करने के स्थान पर घबराकर छिप गए। इस तरह शंबरासुर को कुछ भी हाथ न लगा। अच्छा अच्छा पापा, आगे क्या हुआ? आगे कहा गया है कि शंबरासुर ने 3 भीषण असुरों का निर्माण किया। निर्माण किया क्या मतलब? निर्माण किया मतलब बनाया। मतलब ये कि वे हार्ड मांस के प्राणी नहीं रहे होंगे। वे रोबोट्स ही हो सकते हैं जिनमें डीप लर्निंग के गुण होंगे। आप ये निश्चय पूर्वक कैसे कह सकते हैं पापा? आगे सुनो तो फिर तुम दोनों भी यही कहने लगोगे। ठीक है, बताइए बताइए। देखो, वे अत्यंत बलशाली थे। उनके शरीर पर्वताकार थे। पर्वताकार रोबोट्स, वाह भाई वाह। हो सकता है वे पर्वतों के बराबर न रहे हों, पर आम आदमी से काफी बड़े होंगे, इसीलिए उन्हें पर्वताकार कहा गया होगा। फिर योग वशिष्ठ वालों को कौन सा उन्हें बनाना था? सिर्फ कल्पना ही तो करनी थी। उसमें कौन से रोक टोक चाहे जितना बड़ा बना लो। ऋषि जब आगे उनसे बहुत बड़ा काम करवाना था तो आकार तो बड़ा सोचना ही होगा ना, क्यों पापा? उस दैत्य ने उन्हें दाम, व्याल और कट नाम दिए। दाम, व्याल और कट। दाम मतलब शत्रु का दमन करने वाला, व्याल मतलब सांप की तरह शत्रुओं को लपेटने वाला, और कट यानी शत्रु के शस्त्रों से अपनी सेना को सुरक्षित रखने वाला। अच्छा, आगे पापा? योग वशिष्ठ में आगे लिखा गया है कि पूर्व जन्म के कर्मों का अभाव होने से वे पूर्ण स्वतंत्र जीव नहीं थे। उनमें वासना, भय, शंका, पलायन की भावनाएं भी नहीं थी। वो न तो सामने वाले शत्रु को जानते थे, न शत्रु द्वारा आक्रमण से डरते थे, न आक्रमण को पहचानते थे, न जीवन को जानते थे, न मरण जानते थे, न युद्ध जानते थे, न जय पराजय जानते थे। फिर लड़ते कैसे थे? लिखा है कि जो व्यक्ति उनके सामने शस्त्र प्रहार करने का प्रयास करता था, उसे वे मार डालते थे। ये तो हूबहू कृत्रिम बुद्धि वाले रोबोट के वर्णन जैसा लगता है मुझे। बिल्कुल सही समझे। प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ के इस रचयिता की कल्पनाशीलता को तो देखो कि एक हूबहू AI मेगा रोबोट की कल्पना ही कर डाली। फिर तो विकट युद्ध हुआ होगा पापा। उल्लेख है कि तीनों सेनापतियों ने देवताओं की सेना को तहस नहस कर दिया। देवताओं की करारी हार हुई। वे भागकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। फिर क्या हुआ पापा? ब्रह्मा ने कहा कि आप इनके साथ छल से युद्ध करें। छल से क्या मतलब? मतलब कभी युद्ध करें, कभी रणभूमि छोड़कर भागें, कभी डर जाएं तो कभी प्राणों की भीख मांगें। इससे क्या हुआ होगा?
रचयिता के अनुसार इससे उनमें अहंकार, वासनाएं, भावनाएं, जीत हार और पलायन की भावनाएं पैदा होंगी। तो क्या देवताओं ने ऐसा किया? हाँ बेटा, आगे ऐसा प्रसंग आता है कि देवता कभी युद्ध करते, कभी रण छोड़कर भाग जाते, कभी लड़ने लगते, कभी वे छुप जाते, कभी प्राणों की भीख मांगते। इस तरह उन्होंने युद्ध को करीब 40 वर्षों तक चलाया। 40 वर्ष। इतने समय में दाम, व्याल और कट में अभिमान की भावना का जागरण होने लगा था। फिर उनमें भावनाएं उत्पन्न हुई, भय उत्पन्न हुआ, डर उत्पन्न हुआ। इससे क्या हुआ पापा? इससे हुआ ये कि पहले वे जो बिना डरे प्रहार करते थे, हमेशा प्रहार करने को तत्पर रहते थे, उसमें शिथिलता आने लगी। धीरे धीरे वे अपने युद्ध कौशल को भूलकर युद्ध से डरने लगे, अपने शरीर की रक्षा के लिए चिंतित रहने लगे। उनमें भय, पलायन और वासनाओं का उदय होने लगा। वे रणभूमि में डरकर इधर उधर भागने लगे। अंत में देवताओं ने उनका नाश कर दिया। कमाल है पापा। यही तो बात है कि शंबरासुर ने उन्हें रोबोट की तरह बनाया था, पर उनकी कृत्रिम बुद्धि के कारण उनमें भावनाएं पैदा हुई, डर उत्पन्न हुआ, उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी, जिससे वो रण से विमुख होने लगे और अंत में नष्ट कर दिए गए। पापा, आप ठीक कहते हो। ये दाम, व्याल और कट तो कृत्रिम बुद्धि वाले रोबोट ही रहे होंगे। नहीं 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 बेटा, रहे होंगे नहीं, रोबोट्स की ही कल्पना रही होगी। तब विज्ञान इतना विकसित ही कहाँ था कि वे रोबोट बना पाते। ओह यू आर राइट पापा। पापा, यस पापा। दोस्तों, आज विज्ञान रेडियो धारावाहिक आने वाला कल की इस कड़ी में आपने सुना कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कृत्रिम बुद्धि युक्त मशीनों की विस्तृत कल्पनाएं मिलती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय ऐसी मशीनें सचमुच में रही होंगी, क्योंकि तब के विज्ञान में इतना सामर्थ्य ही कहाँ था। विज्ञान रेडियो धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी में हम कुछ और प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार की कृत्रिम बुद्धि युक्त मशीनों की कल्पनाओं की बात करेंगे, जिनके विवरण बहुत हद तक आज की कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों से मिलते हैं। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 28वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था वशिष्ठ उवाच। आलेख डॉक्टर अरविंद दुबे, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक, प्रस्तुति सहायक सैयद मुनीस हैदर रिजवी। भाग लेने वाले कलाकार थे सुनीता ठुकराल, सचिन कतूरिया, किशोर सहजानी और आस्था। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आज की कड़ी में हमारे लेखक ने किस पौराणिक कथा के पात्र को किस काल्पनिक आधुनिक पात्र से जोड़ा है? और दूसरा प्रश्न है, लेखक ने ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को चैटबॉट क्यों कहा? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर
उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। नमस्कार।